Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome you all on this YouTube channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों आज सिंप्लीफिकेशन की एक और ट्रिक, एक और ब्रह्मास्त्र आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। मैथ्स और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग की एक और ब्रह्मास्त्र ऐड कर रहा हूं दोस्तों। आज इसमें ये क्या है, ये भिन्न की संख्याओं का जोड़ बाकी है। मतलब देखे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन है। सर हमको तो आता है, लेकिन वैसे नहीं बता रहा हूं मैं, इनकी ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि बड़े से बड़ा पर्सन भी आप कुछ ही सेकंड में धराशायी कर सको, उसको कर सको क्वेश्चन को। देखो जैसे 5 + 1/4 करते हैं, तो आप ऐसे करते हो, इसका एलसीएम लेते हो, फिर सोल्व करते हो। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि तरीके मैंने बताए हैं, लेकिन ऐसे करने की दोस्तों आपको कतई जरूरत नहीं है। आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी इन प्रश्नों को आराम से और डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे ये प्लस लगा तो आप कुछ नहीं करना, ये पास पास लिख दो 1/4। नहीं तो इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। यदि आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला तो फिर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो आप पास पास लिख दो, यही इसका उत्तर होता है। मान लो ये पास पास लिखा है, इसको प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब 3 + 1/2 1/2। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस वाली को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर वाली को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है दोस्तों। यदि ये ज्ञान आपके पास है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। की मतलब 5 से 1/4, 1/4 को 5 को अलग और 1/4 को प्लस में अलग लिख सकते हो। और ये पास में है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको कभी भी अनुचित भिन्न में, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो वैसे चेंज करके आप क्या करते हो, 1/4 जैसे ये दिया हुआ है, इसको उसमें बदलना है तो आप ऐसे गुना करते हो, 20 21 21/4, फिर ऐसे करते हो। ऐसे करने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट कर सकते हो। इसको करना है तो देखो घटाने की ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। वो तो क्या, जोड़ना तो सिंपल था कि पास पास रख देना था, जोड़ना तो सिंपल था, इसको पास पास रख देना। घटाने में क्या करना है दोस्तों, 3 में से कुछ घटाना। ये घटाने वाला हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न वो होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। तो दोस्तों देखो 8 है, 5 छोटा है, इसका मतलब ये प्रॉपर उचित भिन्न है। इसको डायरेक्ट लिखने के लिए 3 का 1 कम लिख दो दोस्तों, तो 2 लिख देता हूं। डायरेक्ट मैं इसको मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहा हूं दोस्तों। और ये 8 5/8 में नीचे 8 है तो 8 लिख दो, ऊपर ये दोनों का अंतर लिख दो, 5 और 8 का अंतर 3। तो इसका आंसर आने वाला है 2 से ही 3/8 दोस्तों। और यदि इसको करके देख लो, यदि नहीं मानो तो दोस्तों आप करके भी देख सकते हो कि वही आने वाला। देखो इसको करा तो 1, 8 एलसीएम लिया तो यहाँ 24 - 5, तो इसको सोल्व किया तो दोस्तों यहाँ 19/8 आने वाला है। और अब 19/8 को भाग दे वो 19 में 8 का, तो देखिए दोस्तों 19 में 8 दूनी 16, 3 बचा 3/8 ये आया। इतना करने पर, तो ये इतना करने की कहाँ जरूरत है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों। डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों कि कैसे आया ये उत्तर। देखो क्या करते हैं, प्लस वाले में तो, जैसे प्लस वाले में तो क्या होता है कि पास पास रख देते हैं। 5 + 1/4 है तो 5 से 1/4 लिख देते हैं। 3 + 1/2 है तो 3 से 1/2 लिख देते हैं। यदि 3 - 5/8 है तो इस पूर्ण संख्या जो दी हुई है उसको 1 कम लिख दो। कम लिख दी साहब, इसको 1 कम लिख दो, लिख दी। इसको क्या लिख दो, 1 कम लिख दो तो 2। उसके बाद नीचे अपोन में या 8 है तो 8 ही लिख दो, और ऊपर 5 नहीं लिखना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। 5 और 8 का अंतर 3, तो ये उत्तर। तो आपको दोस्तों यदि समझ में आई तो आगे के प्रश्न आप कर सकते हो। जैसे मैं इसको देखते ही बता सकता हूं कि इसका उत्तर आने वाला 19 इसका आंसर आने वाला। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्लस में लिख सकते हो। इसका मतलब ये देखो, ये सब प्लस में है तो इनको अलग जोड़ लो और बट्टे वाले को अलग जोड़ लो। तो 5 + 6 + 7, और ये बट्टे वाले को अलग जोड़ लो, 1/4 + 1/2 + 1/4। इसको अलग जोड़ दिया तो देखो ये कितना, 18 हो गए दोस्तों। इसको जोड़ा तो ये 18 18 हो गए। और इनको जोड़ेंगे जब एलसीएम लेके, ऐसे ही पता चल रहा है, देखो ये आधा, ये पाव पाव है, सबको जोड़ा तो 1 आ गया, 18 और 1 19 आ गया है दोस्तों। और मैंने देखते ही बता दिया कि 19 आने वाला है। और यदि नहीं तो आप कैसे करते, आप इनको पहले वो उसमें बदलते, 5 से 1/4 को 21/4 लिखते, फिर इसके बाद इसको 6 दूनी में 13/2 लिखते, फिर इसको 29/4 लिखते, फिर इसका एलसीएम लेते। इतना कतई जरूरत नहीं है दोस्तों करने की, आप डायरेक्ट प्रश्नों को करो। यदि दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई है तो ये प्रश्न करके आपको दिखाना है। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैं करूंगा तो इसको मैं डायरेक्ट मेरी तरह से लिख देता हूं
कैसे लिख देता हूँ, देखो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, इसको 1/6 ऐसे लिख सकता हूँ ना दोस्तों, इसको ऐसे लिख दिया। सेम ऐसे ही इसको लिख देता हूँ +3 + 1/4। सेम इसको ही ऐसे लिखना चाहूँ तो देखो -7 और -आधा ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं -7 और -आधा। और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 + 2/3। अब मैंने देखा कि ये जो पूर्ण संख्या है इसको तो अलग जोड़ लो, अलग जोड़ लो। जैसे देखो 5 से 3 8, 8 4 12, 12 में से 5 गए तो 7 आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 3 8, 8 में से 1 5 आ गए दोस्तों, तो 5 लिख दिया मैंने। अब ये इनको अलग जोड़ लो, किसको 1/6 + 1/4 -1/2 + 2/3। अब दोस्तों इसको अपन सरल करेंगे तो ये आपको सरल करने के बाद दोस्तों ये आने वाला है कि इसको एलसीएम लेके आप सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो 7/12 आने वाला है, 7/12। अब इसको जोड़ना है तो वापस जोड़ना, एलसीएम नहीं लेना है, पास पास लिख दो। मैंने ट्रिक सिखाई ना, 5 + 7/2 मतलब 5 सही 7/12 आने वाला है। पास पास लिख दो, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब एक और खतरनाक क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो इसको करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अभी जब अपने को आ नहीं रहा है तो मैं कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों देखिए, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, 20 को 1000 में जोड़ लेते हैं तो 1020 हो गया, -3 सही 7/9 हो गया दोस्तों। अब इसको घटाना है तो देखिए दोस्तों 1020, और इसको पहले बड़े फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं -3 और -7/9। अब इसको तो घटा सकते हैं, तो ये दोस्तों हो गया 1017। 1020 में से 3 गया तो 1017 बचा, -7/9। अब कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या में से प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न घटाना चाहे तो उत्तर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। एक कम 1000 का एक कम 1016, फिर मैंने कहा बट्टे में 9 है तो 9 लिख दो, और ऊपर में इन दोनों का अंतर लिख दो, 7 और 9 का अंतर 2 होता है तो 2, 1016 2/9, 1016 सही 2/9 इसका आंसर। दोस्तों ये आंसर सेकंड में कुछ ही टाइम में आ गया। यदि आप उचित भिन्न में बदलते, इसको अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते तो ये 1000, ये देखो 9 3 27, 7 ये 34/9 होता है +20, 9 लघुत्तम, इसको 9000 आता है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिएगा दोस्तों। तो ये कैसा लगा फ्रैक्शन का ट्रिक? आप इस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं और भी ट्रिकें ब्रह्मास्त्र आपके बीच में ला सकूं। आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये चीजें सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।